मैं पवन शर्मा बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी 18 से। अब आप बीती सुनाने जा रहे हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी, जो इनके घर पे राजनगर गौर कास्टिक का जो कांड हुआ है इनके घर पे, जो महिलाओं को यूपी पुलिस की जो महिलाओं को और जो योगी के राज में लॉकडाउन के टाइम में इनके घर पे कुछ आतंकवादी आ गए थे और इनको इनकी महिलाओं को मारा था, पीटा था। ये आप बीती बताना चाहते हैं। बताएं ओम प्रकाश जी, उस दिन क्या हुआ था? मैं ओम प्रकाश गौर कास्टकोट में A1507 में रहता हूँ और जिसकी चौकी शानी गेट लगती है। तो 20 तारीख को रात को 9 बजे के करीब ये लोग आए। 12-13 थे, टी शर्ट कच्छे बनियानों टी शर्टों में थे और कच्छों में थे। इन्होंने आके दरवाज़ा खड़खड़ाया। हमने दरवाज़ा जैसे अचानक खोला तो ये आ गए, अंदर घुस गए। सारे अंदर घुस गए और हमने पूछा कौन है, कि ये मत पूछो कौन हो, हमने तुम्हारे बच्चों को पकड़ रखा है। और उनके साथ में एक सुनील भी था, जो सुनील वो उसको भी लेकर आए थे साथ में। तो वो कह रहा कि इधर इनको बता दो जो भी कुछ है। अब जब ये सारा कुछ पूछने लगे तो बच्चों के साथ मारपीट करने लग गए। घर में मैं था और मेरी घरवाली थी सीमा देवी और नेहा चौहान की छोटी बेटी 4 महीने की, और सोनम वर्मा, रीना, ये सब घर पे ही आए हुए थे। उसके बाद इन्होंने 2 घंटे तक करीब हुड़दंग मचाते रहे, घर में गाली गुफ्तार करते रहे, मारपीट करते रहे। और न ही कोई गेट से फ़ोन आया था कि भाई ये कौन आ रहा तुम्हारे यहाँ, कौन नहीं आ रहा। उसके बाद ये 2 घंटे तक हुड़दंग मचाया इन्होंने और जितना सामान था, ज्वेलरी वगैरह, बच्चों के जो गिफ्ट मिले हुए थे वो सब इन्होंने ले लिए और मारपीट करते रहे। उसके बाद ये चले गए। जाने के बाद दोबारा फिर आए कि भाई वो सोनू को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तुम बता दो कहाँ है। मैंने कहा भाई हमें जब कुछ पता ही नहीं कि क्या है कहाँ है तो हम क्या तुम बताएंगे इनको। आपके घर में किन किन लोगों को मारा इन लोगों ने? क्या पुलिस वाले का नाम जानते हो आप? पुलिस वाले का नाम अंकुर अग्रवाल था हम्म। और शादी वर्दी में थे ये कई सारे। अच्छा, आप अंकुर अग्रवाल को जानते हैं? अंकुर अग्रवाल थोड़ा देखा हुआ था, उनको पहचान लिया, ये भी था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने किन किन महिलाओं को मारा, किन किन बच्चियों को मारा और किन किन बताओ, एक एक करके बताओ। सोनम के साथ क्या किया इन्होंने? सोनम के साथ इन्होंने बदतमीजी की और उसको चांटे मारे, डंडा मारा उसके। और नेहा चौहान को भी इन्होंने बदतमीजी की, उसके साथ भी इन्होंने चांटे मारे, डंडे मारे। मेरे को भी मारा है, सीमा देवी को भी मारा है, छोटी बच्ची को भी मारा है, रीना को भी मारा है। इन्होंने बहुत अत्याचार किया है उस टाइम। तो आप पुलिस स्टेशन उसके काम होने के बाद अपने 100 नंबर 112 नंबर पे फ़ोन किया? 100 नंबर पे फ़ोन किया, वो भी बंद था। 112 नंबर को फ़ोन किया, वो भी बंद था। और उसके बाद ये रात को 10, साढ़े दस 11 बजे के करीब लेके चले गए। हम सारे फिर बैठे रहे। नेहा चौहान को ले गए और सोनम वर्मा को ले गए और रीना को ले गए, सबको ले गए ये उठा के रात को। अभी आप मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्टर 71 वालों को फांसी की सज़ा देते इनको। इन्होंने इतना अत्याचार किया है, योगी जी के राज में इतना अत्याचार कर रही है पुलिस, हद से ज़्यादा अत्याचार कर रही है। और बताएं, क्या छानी गेट के थाने में एफआईआर कराना चाहोगे? मैं शानी गेट के थाने में एफआईआर कराना चाहूँगा इसके वक्त ही। और यदि वो थाने में एफआईआर नहीं लिखता है छानी गेट का, सोचो उसके शानी बाद। गाय अगर वो नहीं लिखते तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस करूँगा इनके ऊपर। तो एसएसपी के पास जाना पड़ेगा आपको। एसएसपी के पास भी जाना पड़ेगा, तो जाएंगे उसके पास भी। और राजनाथ जी के पास भी जाना पड़ेगा। राजनाथ जी किससे मैं हेल्प मांगूंगा कि वो अगर वो मेरी सहायता करें, वो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो सहायता करें। योगी जी हमारी सहायता करें। और अमित शाह जी के बारे में क्या कहना अमित चाहते हैं? अमित शाह जी से ही मैं कहना चाहूँगा कि वो हम जिस धर्म में, हिंदू धर्म में इतना सताया गया हमको, कि अमित शाह जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी सहायता करें। आपके बच्चे को फर्जी केस में फंसा दिया गया। फर्जी केसों में फंसा दिया सारे बच्चों को। तो आपका बेटा जो सोनू वर्मा है 20 तारीख को कहाँ था? सोनू वर्मा 20 तारीख को इंदिरापुरम में था।
तो उसके बाद उसका नंबर मिला, फ़ोन किया आपने, करके देखा उसको? फ़ोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताया। जब हमने फ़ोन किया उसको तो स्विच ऑफ जा रहा। आपने सोनू वर्मा को कहाँ भेजा था? सोनू वर्मा को मैंने इंदिरापुरम में ही भेजा था। इंदिरापुरम में भेजा था। 20 तारीख के बाद उनका नंबर नहीं मिला? 20 तारीख के बाद उनका कोई नंबर नहीं मिला। यानी कि पुलिस ने 20 तारीख को उठाया है? 20 तारीख को ही उठाया हो। अच्छा, तो अभी आप ये चीज़ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं? हाँ, कोर्ट में मैं गवाही दे दूँगा जाकर के कि जो मेरे साथ हुआ, मैं कोर्ट में जाके खड़ा होकर कह दूँगा इस बात। और ठीक है, चलो ठीक है। मैं पवन शर्मा बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी 18 से। अब आपके सामने ये ओम प्रकाश जी हैं, आप बीती बता रहे हैं अपनी, और इनके साथ हुए अत्याचार में, इनके जो बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ़ कैदी से कैदी सजा दें इनको, जो भी इनके साथ था। ट्रैकिंग करें उनकी कि जो इनके घर में 1507 में कौन आया था इनके घर में, और उन सोसाइटी के जो RW हैं उनको भी नोटिस भिजवाओ कि RW है, उन्होंने वो सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो मिस्टर राणा है, उन्होंने कैसे उनको ऊपर जाने दिया, 1507 में कैसे जाने दिया। CCTV कैमरे हैं इनके पास, गौर कास्टिंग के पास CCTV कैमरे हैं, सब कुछ है इनके पास, रजिस्ट्री है। आपकी कारें कैसे उठी, किस दिन उठी थी आपकी कारें, कब लेके गए थे वो लोग? कारें 20 तारीख को ही लेके चले गए ये सारे। ये एंट्री वहाँ पे जो सोसाइटी में होगी एंट्री? ये एंट्री होगी सोसाइटी के अंदर। 4 कारें कौन कौन सी थी बताएं आप? एक TUV है, मर्सिडीज है, एक होंडा सिटी है। क्या आपके टाइम उस टाइम करेटा थी आपके घर? करेटा नहीं थी उस टाइम। अच्छा, तो इन पुलिस वालों ने करेटा को आपके यहाँ से दिखाया कि आपके यहाँ से उठी है वो? हाँ, करेटा हमारे यहाँ नहीं थी। आपके यहाँ करेटा नहीं है। रजिस्टर में एंट्री होगी उसकी, यदि सिक्योरिटी गार्ड में ईमानदारी है, यदि सिक्योरिटी गार्ड है तो वो आके अपनी कोर्ट में गवाही देगा। और RW के जो अध्यक्ष हैं और जो चेयरमैन हैं और जो उनके प्रधान हैं और मिस्टर राणा हैं, जो गौर कास्टिल जो सोसाइटी है उसके RW के सारी सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं वो कोर्ट में गवाही देंगे कि इनके साथ क्या हुआ है, ये आप देखना चाहेंगे। और ये अभी क्या वुमेन सेल में इन्होंने केस किया है, अभी वहाँ से FIR नंबर आया है और वुमेन सेल में FIR डाल दी है इन्होंने। रीना वर्मा ने केस कर दिया है और अब देखते हैं कि आगे कोर्ट प्रक्रिया क्या लेगी। आगे इनके भाई को और इनके फैमिली को और इनको सबको बचाया जाए पूरे जनता से। आप पूरे भारत की जनता से क्या कहना चाहते हो आप? मैं पूरे भारत की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ में किया है। योगी जी से कहना चाहूँगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही है ये। इन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, 4 महीने के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, उनको भी पिटाई की है बच्चों की। आपका जो बच्चा था वो क्या लड़की थी कि लड़का था? लड़की थी 4 महीने की। उसके साथ बदतमीजी की क्या? उसके साथ भी 4 महीने के बच्चे के साथ भी बदतमीजी की इन्होंने। उसको मारा? उसको भी मारा, बच्ची को भी मारा इन्होंने। और सोनम के साथ क्या किया? सोनम के साथ भी बदतमीजी की और गाली गुफ्तार देते रहे। और नेहा चौहान के साथ? नेहा को भी इन्होंने गाली दी और थप्पड़ भी मारे उसको। नेहा चौहान आपके यहाँ पे कितने दिन से रह रही थी? नेहा चौहान हमारे यहाँ पे शादी हुई हुई है उसकी। तो कब हुई थी शादी उसकी? शादी हुई थी उसकी 2017 में, 18 में। सही से बताएं, घबराओ मत, सही से बताएं। 2018 में शादी हुई है उसकी। 2018 में कौन सा महीना था? सर्दी का महीना था, अक्टूबर होगा, नवंबर। अच्छा, तो आप मुझे ये और बताएं कि जो बच्चा है वो आपकी नेहा चौहान है, क्या उसको पुलिस वालों ने काफ़ी जगह अरेस्ट वारंट निकाले कि वो किसी कंपनी में काम करती थी पिछले 1 साल से, या वो कहाँ थी 1 साल से? 1 साल से वो अपने घर पर रहती थी और वो हमारे यहाँ पर आती थी। क्या वो काम करती थी? नहीं, कोई काम नहीं करती थी वो। क्या वो कंपनी में काम करती थी? नहीं, कोई काम, कंपनी में कोई काम नहीं करती थी। तो पिछले 1.5 साल से वो अपने हमारे घर पे ही है। आपके घर पे थी? हाँ। ठीक है, तो नेहा चौहान का ये सीन है कि नेहा चौहान इनके घर पे ही रहती थी। नेहा चौहान का कोई कंपनियों से लेना देना नहीं था और नेहा चौहान को भी खामखा उनका किडनैप करके और इन्होंने फिरौती मांगी है और इन्होंने घर से पूरी डाका डाला है। डकैती का केस बनता है ये।
और डकैती की FIR लिखे जाएँ और पीटा का केस बनता है, ये पोस्को एक्ट का केस बनता है, ये इसमें रजिस्टर करें और इनके खिलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करें। आप क्या चाहते हो जज साहब से और मोदी जी से और अमित शाह जी से, इनको कैसी सज़ा देनी चाहिए? मैं जज साहब से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से चाहता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इनको फांसी की सज़ा मिले। थाना सेक्टर 71 के जितने भी कर्म हैं, ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर, इनको सबको फांसी की सज़ा मिले। ठीक है सर।